हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को नवीन मैथ्स गुरु चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है, अभिनंदन है। तो आज के इस वीडियो में आर्स सवाल क्लास 12 के एक्सरसाइज 15A के क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर के 13 तक के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 9 तक के क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। अगर किसी तरह का समस्या हो तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे, या नहीं तो उसे प्ले लिस्ट के माध्यम से भी आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और ये जो एक्सरसाइज है वो है इंटीग्रेशन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन पर आधारित। तो चलिए हम लोग वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं। और आज का मेरा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। और ये जो क्वेश्चन नंबर 10 देख रहे हैं ये क्या है, इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन है। इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन का पहचानने का तरीका आपको इससे पहले वाले वीडियो में बता दिया गया है, और पहला जो वीडियो इसका है उसमें पूरे कंसेप्ट के साथ आपको अच्छी तरह से समझाया गया है, तो आप उस वीडियो को जरूर देख लेना चाहिए। तो देखिए इसका डिग्री क्या है, ऊपर में 3, यानी कि अंश का डिग्री 3 है और हर का डिग्री 2 है। ऐसी स्थिति में इसे क्या कहते हैं, इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन। तो क्या करेंगे, इसे हम पहले प्रॉपर रेशनल फंक्शन में बदल लेंगे, यानी कि कन्वर्ट कर लेंगे। तो कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो नीचे वाले से ऊपर वाले में भाग देते हैं। तो यहाँ पर हम रफ में पहले भाग दे देते हैं। तो देखिए x² - 4 से भाग देंगे हम लोग x³ में, तो पहला टर्म कम से कम कटना चाहिए, इसमें एक ही टर्म तो है ही। तो देखिए x² को कितना से गुना करेंगे कि x³ हो जाए, तो x से गुना करेंगे तो x³ हो गया, और -4 को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, -4x। अब यहाँ पर चिन्ह क्या हो जाएगा, प्लस का, और ये हो जाएगा माइनस का, चूंकि यहाँ पर घटाया जाता है, कट गया। तो रिजल्ट कितना है आपको, 4x। यहाँ पर ये क्या है, आपका शेष है, और ये क्या है, आपका भागफल है, यानी कि कोसेंट है, ये रिमाइंडर है। तो इसे हम कैसे लिखेंगे, तो इसे हम लिखेंगे x + 4x / x² - 4 dx। अब देखिए ये जो आप नीचे में देख रहे हैं x² - 4, इसे हम क्या करेंगे, पहले फैक्टराइज कर लेते हैं, क्योंकि a² - b² पर आसानी से टूट जाएगा। x² - 4 है, तो इसे हम लिखेंगे x का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर। a² - b² इक्वल टू क्या होता है, a + b × a - b, a + b × a - b। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि इसे हम क्या करेंगे, कॉरस्पेंडिंग पार्शियल फ्रैक्शन में बदलेंगे। तो देखिए अब हम लोग इस तरह से लिखेंगे x dx + 4x / x² - 4 dx। अब इसे इस तरह से लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम लोग पहले फैक्टराइज कर ही चुके हैं ना। तो 4x / x + 2 × x - 2 dx। ये जो आप टर्म देख रहे हैं इसे हम क्या करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन में बदलेंगे। तो लिखिएगा लेट 4x / x + 2 × x - 2 a / x + 2 लिखेंगे, और यहाँ लिखेंगे b / x - 2। ठीक है, यानी कि इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन में इसको बदल दिए। इसका एलसीएम कितना होगा, x + 2 × x - 2। इसे जब डिवाइड करेंगे तो इतना बचेगा, इसी से मल्टीप्लाई होगा ऊपर में, तो a × x - 2, b इंटू कितना हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई होगा अब x + 2 से, तो 4x / x + 2 × x - 2। अब देखिए नीचे से नीचे क्या होगा, टर्म कैंसिल हो जाएगा। 4x इक्वल टू होगा a × x - 2 b × x + 2। अब क्या करेंगे, कांस्टेंट a और b का वैल्यू निकालेंगे। तो निकालने का क्या प्रोसेस है, किसी एक टर्म को आप 0 कर लीजिए। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग पुट x = 2। इससे क्या होगा, e वाला जो टर्म देख रहे हैं 0 हो जाएगा। यहाँ डालिए 2, तो 4 दूनी कितनी हो जाएगी, 8। ये तो टर्म 0 है, 2 + 2 4, 4 दूनी 8। इस तरह से b का मान कितना आया, 2 आ गया। b का मान कितना आ गया, 2। अब देखिए इस टर्म को आप 0 करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर जब -2 बैठा दीजिएगा तो टर्म 0 होगा। इसका मतलब ये हुआ कि पुट करेंगे x के जगह पर -2, तो यहाँ पर आप आइए, x के जगह पर -2 डालेंगे तो क्या होगा, -8, 4 दूनी 8, चूँकि माइनस है इसलिए -8 हो जाएगा। a इंटू यहाँ पर बैठाएंगे -2 यानी कि -4। फिर से क्या होगा, माइनस से माइनस कैंसिल, और 4 × 2 = 8, यानी कि a = 2 आ गया। अब देखिए अब हम लोग
इस पार्ट को इंटीग्रेट करने वाले हैं और एक 4x बट्टे एक्स प्लस टू एक्स माइनस टू के जगह पर इतना हो गया है और ए और बी का वैल्यू अभी हम लोग निकाल चुके हैं। तो देखिए नाउ एक्स डी एक्स प्लस ए के जगह पर 2 बाई कितना लिखेंगे, चूंकि देखिए ए के जगह पर 2 और नीचे में कितना है x प्लस टू है ना, x प्लस टू डी एक्स। फिर b के जगह पर भी कितना आया है 2 है, तो 2 बट्टे एक्स माइनस टू, 2 बट्टे 1 अपॉन एक्स माइनस टू डी एक्स। कोई दिक्कत? अब देखिए इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, एक्स स्क्वायर बाई 2। इसका क्या लिखेंगे, चूंकि नीचे में क्या है x प्लस टू लीनियर के फॉर्म में है, तो इसका क्या होगा डायरेक्ट log x प्लस टू, और ये भी उसी तरह का टर्म है, इनकी लीनियर ही है, इसे लिखेंगे log x माइनस टू। अब कांस्टेंट c लगा दीजिए। अब देखिए एक्स स्क्वायर बाई 2 इसमें भी 2 इसमें भी 2 कॉमन कर लेते हैं, तो log x प्लस टू प्लस log x माइनस टू प्लस सी। अब देखिए आप log का हम लोग प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे, तो आप जानते हैं कि log a प्लस log b को लिख सकते हैं log a इंटू b, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 2, और ये लिखेंगे हम लोग, जब इस दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे तो देखिए मल्टीप्लाई करके देखिए ऊपर में लिखा ही हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 4, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 4। अब जानते ही हैं, तो लिखिए एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस सी। तो इस तरह से आपने देखा क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन। तो चलिए देखिए अब हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। अब यहां देखिए क्वेश्चन में क्या है, ऊपर में डिग्री कितना है 2 है, और जब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इसका भी डिग्री क्या हो जाएगा 2, यानी कि ये भी क्या है इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन है। तो इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन होगा तो फिर से प्रॉपर बनाना होगा। तो देखिए इस दोनों को हम लोग यहाँ पर रफ में मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले। तो मल्टीप्लाई कीजिए, एक्स प्लस टू को एक्स माइनस 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स को एक्स से गुना करेंगे तो कितना होगा एक्स स्क्वायर, एक्स को अगर -1 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस एक्स, 2 को एक्स से करेंगे तो 2x, और 2 को -1 से गुना करेंगे तो -2, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2। अब इससे क्या करेंगे, भाग देंगे उसमें, यानी कि ऊपर वाले में। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 से भाग देंगे किसमें, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 में। इसे अरेंज करके लिख लीजिएगा, चूंकि यहाँ पर पहले बाद में माइनस एक्स स्क्वायर है, तो आप इसे ऐसे लिखेंगे। अब देखिए पहला टर्म को हमें पहले कैंसिल करना है, यानी कि काटना है, तो कितना से मल्टीप्लाई करें, तो -1 से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर को जब -1 से गुना करेंगे तो क्या होगा माइनस एक्स स्क्वायर, तो क्या होगा ये प्लस होगा, यानी कट जाएगा। अब इसी तरह से इसमें भी मल्टीप्लाई कराना होगा, यानी कि -x, -2 को अगर -1 से गुना कराएंगे तो क्या होगा +2, अभी रहा माइनस प्लस प्लस 4x में से 4x प्लस x कितना होगा, 5x होगा, 3 में से 2 घट जाएगा तो 1 हो जाएगा। तो आप इसे कैसे लिखेंगे, तो लिखिए -1 प्लस 5x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 1। यहाँ पर आप इसी रूप में लिखेंगे, क्योंकि हमें क्या करना है पार्शियल फ्रैक्शन में इसे कन्वर्ट करना है, dx। लिखिए माइनस dx 5x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 1 dx। अब क्या करेंगे, इसे पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो 5x प्लस 1 x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 1, इसे पार्शियल रूप में ऐसे लिखेंगे x प्लस 2 b अपॉन एक्स माइनस 1। यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं दोनों का, x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 1। अब क्या होगा, जब इसे डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा, यानी कि इसमें मल्टीप्लाई होगा एक्स माइनस 1 से, और b के साथ किसका मल्टीप्लाई होगा x प्लस 2 से, ठीक है। तो 5x प्लस 1 बाई
एक्स प्लस टू इंटू एक्स माइनस वन, नीचे से नीचे क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो अब लिखिएगा 5x प्लस वन इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस वन b इंटू एक्स प्लस टू। अब क्या करना होगा, ए और b जो कांस्टेंट है उसका वैल्यू हमें फाइंड करना होगा। तो कैसे फाइंड करते हैं, किसी एक टर्म को जीरो कर लेते हैं। तो देखिए जैसे आप यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो ये टर्म क्या होगा, जीरो। तो पुट करेंगे x के जगह पर 1। अब यहाँ डालिए 5 को अगर 1 से गुना करेंगे तो 5 प्लस 1 कितना होगा, 6। यहाँ देखेंगे एक डालेंगे तो क्या होगा, 3b। सो देयरफॉर b का वैल्यू क्या कितना हो जाएगा, 6/3 यानी कि 2। अब देखिए इस टर्म को हम लोग जीरो कर लेते हैं। तो पुट करेंगे x के जगह पर -2, तो ये टर्म हो जाएगा जीरो। अब यहाँ आइए, 2 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 10, लेकिन माइनस है तो इसलिए -10 प्लस 1 -9। यहाँ डालेंगे -2 -1 -3a, चूँकि a है यहाँ पर, माइनस से माइनस कट जाएगा और 3 3 जा 9। तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3, और b का वैल्यू कितना आया, 2। आप देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, इसके बदले में तो इतना कन्वर्ट करके लिख दिए हुए हैं हम लोग। लिखिए नाउ माइनस डी एक्स प्लस ए के जगह पर 3, तो लिखिएगा 3/x प्लस 2dx, और b के जगह पर कितना है, 2 है, तो 2/1/x माइनस 1 dx। तो क्या होगा इसका इंटीग्रेशन, dx का इंटीग्रेशन होता है x, पीछे लगा है माइनस इसलिए क्या हो जाएगा -x। इसको क्या लिखेंगे, 3 log x प्लस 2, जो कि लीनियर फॉर्म में है, इसको लिखेंगे 2 log x माइनस 1 प्लस c। तो इस तरह से आपने देखा क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 इस प्रकार से लिखा गया है, x³/x-1 इंटू एक्स माइनस 2। जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो डिग्री कितना होगा, 2, ऊपर का डिग्री क्या है, 3 है, तो ये भी क्या है, इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन है। तो इस पहले क्या करते हैं, नीचे वाले को हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं रफ में। तो x-1 इंटू एक्स माइनस 2, एक्स को जब x से गुना करेंगे तो x², एक्स को अगर -2 से गुना करेंगे -2x, फिर से क्या होगा, -1 को जब x से गुना करेंगे -x, और माइनस माइनस प्लस 2, यानी कि x² - 3x प्लस 2। अब x² - 3x प्लस 2 से क्या करेंगे, इसमें डिवाइड करेंगे, ठीक है। इसे डिवाइड करके देखिए, x³। अब देखिए पहला टर्म आपको कटना चाहिए, कितना से मल्टीप्लाई करेगी, पहला टर्म कटेगा, तो यहाँ पर हम लोग x से मल्टीप्लाई करेंगे, x³, फिर 3x को x से गुना करेंगे तो क्या लिखेंगे, -3x², 2 को x से गुना करेंगे क्या होगा, 2x, यहाँ रहा माइनस, फिर प्लस माइनस कट गया, 3x² - 2x, फिर से क्या होगा, डिवाइड होगा इसमें, नहीं, क्योंकि दोनों का डिग्री क्या है यहाँ पर सेम है, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना लिखिएगा, 3x², 3x को जब 3 से करेंगे तो क्या होगा, -9x, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +6, तो माइनस प्लस माइनस। तो इस तरह से देखिए कितना लिखेंगे यहाँ पर, 7x - 6। तो ये क्या हो गया, अब इम्प्रॉपर से प्रॉपर में हम लोग बदल लिए। कैसे बदल लिए, तो अब देखिए कोसेंट वाले पार्ट कितना है, x + 3, और जो रिमाइंडर आया है आपको 7x - 6, तो यहाँ लिखेंगे 7x - 6 अपॉन में x - 1 इंटू एक्स माइनस 2। यहाँ पर फैक्टर के फॉर्म में ही लिखेंगे क्योंकि इसे हमें पार्शियल फ्रैक्शन के रूप में बदलना है, dx। तो देखिए x dx, इसे ब्रेक करके लिख देते हैं, 3dx प्लस 7x - 6 x - 1 इंटू एक्स माइनस 2 dx। अब देखिए इसको हम लोग पहले काम कर लेते हैं, तो लिखिएगा लेट 7x - 6 x - 1 इंटू एक्स माइनस 2। इसे क्या लिखेंगे, पार्शियल के रूप में x - 1 प्लस b अपॉन एक्स माइनस 2। एलसीएम ले लीजिए, x - 1 इंटू एक्स माइनस 2, फिर से x - 1 से भाग देंगे तो x - 2 बचेगा, तो x - 2 से यहाँ मल्टीप्लाई होगा, प्लस b इंटू x - 2 से भाग देंगे तो x - 1 बचेगा, यानी कि x - 1।
यहाँ है 7x माइनस 6 बाई x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, नीचे से नीचे कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हुआ 7x माइनस 6 a इंटू एक्स माइनस 2 प्लस b इंटू एक्स माइनस 1। अब क्या करेंगे हम लोग, कांस्टेंट a और b का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो किसी एक टर्म को आप जीरो कर लेंगे, जैसा कि देखिए यहाँ पर अगर 2 पुट करते हैं तो ये टर्म क्या होगा, जीरो होगा, b का वैल्यू निकल जाएगा। तो लिखिए पुट x इक्वल टू 2। अब यहाँ पर 7 2 जा कितना, 14 में से 6 घटाएंगे तो 8 आएगा, ये तो हो गया जीरो ही, और 2 में से 1 घटाएंगे तो 1, यानी कि b का एग्जैक्ट वैल्यू कितना आ गया, 8। अब देखिए अगर इस टर्म को जीरो कर लेते हैं, यानी कि x के जगह पर 1 बैठाना होगा, तो ये टर्म हो जाएगा जीरो। 7 को 1 से गुना करेंगे तो 7 में से 6 घटेगा, तो इधर 1 में से 2 घटाएंगे तो माइनस a, तो a का वैल्यू हो गया आपका -1। चलिए अब हम लोग इसे इंटीग्रेट करके देखते हैं। तो लिखिए नाउ x dx 3dx प्लस, अब यहाँ पर a के जगह पर कितना है, -1 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा -1 अपॉन x माइनस 1 dx, और b के जगह पर कितना है, 8 आया है, तो लिखेंगे 8 अपॉन x माइनस 2 dx। तो इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, x²/2, dx का कितना होता है x, और 3 कांस्टेंट है तो 3 से मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा 3x। फिर से यह लीनियर टर्म में है तो क्या लिखेंगे, डायरेक्ट log x माइनस 1, और a भी लीनियर फॉर्म में है तो इसे लिखेंगे x माइनस 2, log x माइनस 2 प्लस c। तो इस तरह से आपने देखा क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन। तो चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, उसे भी हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर इस प्रकार से लिखा गया है, ऊपर का डिग्री देखिए 3 है और नीचे का डिग्री क्या है, 2 है। ऐसे में ए भी क्या है, इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन है। जब इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन होता है तो क्या करते हैं हम लोग, उसे डिवाइड करके प्रॉपर रेशनल फंक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर पहले हम रफ में क्या करेंगे, इम्प्रॉपर से प्रॉपर में बदल लेते हैं। तो -x² प्लस 1 से भाग करेंगे x³ माइनस x माइनस 2 में। तो पहले हम क्या करेंगे, इस टर्म को काटना है तो किससे मल्टीप्लाई कराएं, तो -x से अगर आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये पहला टर्म कटेगा, तो ये क्या हो जाएगा x³, 1 से गुना कराएंगे -x में तो -x, तो ये रहा प्लस, ये हो गया माइनस, ये दोनों टर्म हो गया कैंसिल, तो रिमाइंडर कितना है 2। तो इसे आप लिख सकते हैं -x माइनस 2 अपॉन 1 माइनस x² dx। ठीक है, तो अब क्या हो गया, यह इम्प्रॉपर से प्रॉपर में बदल चुका है। तो इसे आप इस तरह से लिख सकते हैं -x dx माइनस 2/1 माइनस x² dx। अब इसे क्या करते हैं, फैक्टराइज कर लेते हैं। तो बहुत आसानी से आप इसे फैक्टराइज कर सकते हैं, चूंकि a² माइनस b² के फॉर्मेट पर है। तो 1 माइनस x² को आप लिख सकते हैं इसे 1 माइनस x इंटू 1 प्लस x। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि इसे पार्शियल फ्रैक्शन में हमें कन्वर्ट करना है। तो देखिए -x dx माइनस 2 अपॉन 1 माइनस x इंटू 1 प्लस x। अब इसे हमें क्या करना है, पार्शियल फ्रैक्शन में बदलना है। तो लेट 2/1 माइनस x इंटू 1 प्लस x, इसे लिखेंगे हम लोग a/1 माइनस x प्लस b/1 प्लस x। अब इसे हम क्या करेंगे, एलसीएम फाइंड कर लेंगे। तो 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स इसका एलसीएम होगा। क्लियर है। अब देखिए इससे जब डिवाइड करेंगे तो इतना बचेगा, यानी कि a इंटू 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स से भाग देंगे तो 1 माइनस एक्स बचेगा, तो b इंटू 1 माइनस एक्स। तो लिखिए 2 अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स। अब नीचे से नीचे क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो क्या लिखिएगा, 2 इक्वल टू a इंटू 1 प्लस एक्स प्लस b इंटू 1 माइनस एक्स। अब क्या कर लेते हैं, a और b का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो किसी एक टर्म को जीरो कर लेंगे और आसानी से फाइंड हो जाएगा। तो देखिए पुट कर लेते हैं हम यहाँ पर x के जगह पर 1। जैसे पुट करेंगे तो ये टर्म क्या होगा, 0, तो a का वैल्यू निकल जाएगा। तो 2 इक्वल टू क्या होगा, 1 प्लस 1 यानी कि 2a। तो a का वैल्यू होगा 2/2 यानी कि 1। क्लियर है। अब देखिए, अब यहाँ पर हम x के जगह पर -1 पुट करते हैं। तो पुट कीजिएगा x के जगह पर -1, तो ई टर्म हो जाएगा 0, तो b का वैल्यू निकल जाएगा।
तो लिखिए 2 इक्वल टू बी इंटू 1, चूँकि यहाँ पर -1 जैसे पुट करेंगे तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा, यानी कि 1 + 1 होगा। तो 2 बराबर हो जाएगा 2b, तो b का वैल्यू भी कितना हो गया, 2/2 मतलब 1। अब देखिए, अब हम लोग किस तरह से इंटीग्रेट करेंगे। a और b का वैल्यू तो फाइंड कर चुके हैं। अब यहाँ पर आइए, इसी पार्ट को हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। तो लिखिए -x dx पर में लिखिएगा नाउ माइनस, इसका इंटीग्रेट नहीं करके हम लोग क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेट करेंगे। तो a और b का वैल्यू तो फाइंड है ही, तो लिखिएगा 1 - x dx प्लस 1 + x dx। क्लियर है। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, ब्रैकेट लगा देते हैं। अब इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, x² माइनस लगा हुआ है इसलिए माइनस हो जाएगा, ब्रैकेट, इसको लिखेंगे log 1 - x, और देखिए x माइनस में है इसलिए क्या हो जाएगा, ये माइनस, प्लस log 1 + x + c। तो -x² और माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस log 1 - x, और ये क्या होगा, माइनस प्लस माइनस log 1 + x + c। अब यहाँ पर log का प्रॉपर्टीज का यूज भी कर सकते हैं, चूंकि log a - log b बराबर होता है log a/b। तो इसे लिखेंगे हम लोग -x² प्लस log 1 - x अपॉन 1 + x + c। तो इस तरह से आपने देखा क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशन। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को वीडियो अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।